लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मैक्स अपने सेल में बैठकर मेडिटेट कर रहा था कि तभी वो जो किलर था जिसे कि मैक्स के दुश्मन के अंकल ने हायर किया था वो उसके सेल के बाहर से निकला था और उसकी डार्क एनर्जी को मैक्स ने महसूस कर लिया था। तभी मैक्स पीछे मुड़कर देखता है अपने आसपास के सेल को, तो वह वहां पर ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था। वहीं अगली सुबह मैक्स उठता है और अपने मैक्स जेल के वादी कैदी कैंटियों के साथ कैंटीन में जाता है क्योंकि उसे भूख लग चुकी थी और तभी उसे वो वहां पर उस किलर को देखता है। मैक्स जिसे कि दूर से ही उस किलर के ऑरा को महसूस कर पा रहा था, पर तभी मैक्स के पास कुछ लोग आ जाते हैं। ये उसी किलर के चमचे थे जो कि उसे चमकाने के लिए आए हुए थे। उसे कहते हैं कि हम हमारे बॉस का ऑर्डर मानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा बॉस जो कि तुम्हें मारना चाहता है। तब मैक्स उन सारे चेलों को एक साथ अटैक करने के लिए कह देता है, पर मैक्स देखते ही देखते भी सारे किलर जब उसके ऊपर अटैक करते हैं मैक्स उन्हें मार देता है, कुत्तों की तरह धोता है, की तरह धोबी पछाड़ देता है। अब उसकी इस काबिलियत को देखकर वह किलर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कमजोर हो पर तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। फिर वह उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। अब वह किलर मैक्स से फाइट करने लगा था, पर तभी वह मैक्स को चकमा देकर गायब हो जाता है और पीछे से आकर उस पर अटैक करता है, पर मैक्स जैसे तैसे उससे अटैक से बचता है। मैक्स अटैक से समझ ले रहा होता है कि तभी वह किलर उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है। वह चाकू मैक्स को लगने वाले थे, पर जो कि स्पिरिचुअल पावर कल रात उसने मेडिटेट करके इवोक करी थी, उस स्पिरिचुअल पावर के जरिए वह बच चुका था। पर मैक्स जिसने की स्पिरिचुअल पावर का यूज करते समय माइंड पर प्रेशर डाला था, उसके कारण उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और इस सर दर्द के कारण वह वहीं पर आने लगता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ चुके थे उस जेल के, जो लोग उन्हें घेर लेते हैं और मैक्स वहां पर बेहोश हो चुका है। वह डायरेक्टर को वो फाइट की बाकी की रिकॉर्डिंग भेज देती है। उसे देखकर डायरेक्टर समझ चुका था कि इसमें मैक्स की कोई भी गलती नहीं थी। वह डायरेक्टर ईवा को कॉल करके बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस केस को सीधे अपनी तरफ से पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा। वही हम देखते हैं मैक्स को जो आंख खोलता है वह एक मिलिट्री फैसिलिटी में था क्योंकि वह बेहोश हो चुका था और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। वो आंख खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके सुनने और सूंघने की सेंस बढ़ चुकी थी, उसे एक छोटी चीज भी सुनाई दे रही थी। अब मैक्स को तभी याद आता है कि कैसे उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिविटी को एवोक किया था। अब वह उस अपनी एक स्पेशल पावर का यूज करने की कोशिश करता है और उस स्पिरिचुअल पावर के जरिए पेन को उठाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद उस पेन को उठाने में कामयाब हो जाता है। उसे पता चलता है ये वही पावर थी जिसके बारे में चीफ बातें कर रहे थे और अब वह अपनी इस पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेट करने का सोचता है। वह मेडिटेशन करने बैठ जाता है। अब मैक्स वहां पर मेडिटेट करता है, अपनी पावर कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पर वह उस कोर के पास नहीं पहुंच पाता है क्योंकि मैक्स को फिर से पेन होने लगता है और मैक्स को ये पता चलता है कि जितनी पावर उसके अंदर है, अपनी जो बॉडी है उसके जरिए उस पावर को एक्सेस नहीं कर सकता है। उसे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, तभी वह उस स्ट्रॉन्ग पावर का यूज कर पाएगा। वही हम देखते हैं मैक्स को जिससे कि जेल का जेलर मिलने के लिए आया हुआ था। तब वह डायरेक्टर मैक्स को बताता है कि कैसे उस फाइट में उनकी रियल फुटेज उन्हें मिल चुकी है और उन्हें यह पता चला कि इसमें मैक्स की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए अब वे मैक्स को आजाद कर रहे हैं। मैक्स जो ये बात सोच रहा था कि जिसने भी उन्हें वो फुटेज भेजा है उसे मैक्स को उसे थैंक्स कहना होगा। वहीं वह जनरल जेलर उसे बताता है कि कैसे जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था उसे किसी ने अटैक करने के लिए कहा था। मैक्स जनरल से पूछता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसने उसके ऊपर अटैक करवाया। जनरल उसे उस आदमी की फोटो दिखाया जाता है, वो ये वही आदमी था जिसे मिला था, उसने उसे हायर किया था फाइट करने के लिए। वहीं मैक्स उस आदमी को नहीं पहचान पा रहा था। जनरल उसे कहते कि अगर मैक्स चाहे तो इसे मिलिट्री एकेडमी में कंप्लेंट कर सकता है, जिसके जरिए उसे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। सिक्योरिटी ब्यूरो में कंप्लेंट करने पर उसे इसकी हेल्प मिलेगी। मैक्स सारी हेल्प करने के लिए डायरेक्टर को, उस कैप्टन को थैंक्स कहता है। वहीं हम देखते हैं हवाई को जो कि उसी किलर मास्टर के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसके किलर ने उसे मैक्स को मार नहीं पाया था और जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे कहता है वह कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपने आप को बचाना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे घर की पूरी फुटेज पुलिस को नहीं मिली। अगर वह उन्हें मिल गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। सोचो अगर क्या हो, अगर मैक्स ने सिक्योरिटी ब्यूरो पर कंप्लेंट कर ली और वे लोग फुटेज ढूंढ लेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें तो फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हें इस बारे में सोचनी चाहिए। वहीं वो आदमी हवाई को अपने अंकल से मिलने का कहता है और फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मैक्स को, मैक्स जो डायरेक्टर के साथ था, वह डायरेक्टर से कहता है कि वह उसे बताए कि वह कौन था जिसने उसे फुटेज भेजी। वहीं डायरेक्टर मैक्स को वही एकेडमी फॉर्म दे देता है और उसे कहता है कि तुम इससे याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें कुछ पता चले। वहीं वाई ने ये सारी बातें अपने अंकल को और फादर को बता दी थी, तो उसके अंकल कहते तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस तुम कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाओ, बस कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर पर ही रहना। फिर हम देखते हैं उसी किलर को जो कि वही किलर था जिसे कि उसके अंकल ने जेल से बाहर निकाल दिया था और मैक्स से फाइट करने के लिए। वो अंकल किलर को कहता है कि तुम शांत बैठना, फाइट नहीं करना। अगर पुलिस ने तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ गया तो भी तुम कुछ नहीं करना, वरना तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दोगे। तभी जो हवाई के फादर थे वो कहते हैं ये जो कांड है बहुत बड़ी बात है। वो उसके हवाई के अंकल से पूछते हैं कि क्या तुम इस सिचुएशन को संभाल पाओगे, जहाँ पर वह हाँ में जवाब देते हैं। उसके अंकल तो ये भी कहते हैं कि अगर मैक्स उनके सामने रोड़ा बनकर खड़ा हुआ तो वह उसे रास्ते से हटा देंगे, चाहे उसे उनकी जान भी क्यों न लेनी पड़े। वहीं फार्म को देखते समय मैक्स ये बात समझ जाता है कि हो ना हो उसने ईवा ने उसकी हेल्प करी है, इसलिए
इसलिए ईवा भी उससे मिलने के लिए आती है और मैक्स उसे थैंक्स कहता है उसे हेल्प करने के लिए। ईवा जो कि बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखे जा रही थी, वो उससे कहती है कि उसे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, और तो और उसे कंग्रेचुलेट करती है कि उसने सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम को निकाल लिया, जहाँ पर वो उसे कहता है कि नहीं, उसने अभी एग्जाम को नहीं निकाला है, बल्कि अभी एग्जाम निकालने के लिए उसे एक और टेस्ट देना होगा। ईवा उसे कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, उसे पूरा भरोसा था कि उसकी गलती नहीं थी, इसलिए उसने उस फुटेज को उस कर्नल तक पहुंचा दिया। उसे ये भी भरोसा है कि वह इस एग्जाम को जरूर निकालेगा। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विज्ञान हॉल के डायरेक्टर, जिन्हें की एक ईवा भी उसे कहती है कि वह ये बात जानती थी कि वह एक बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं विज्ञान हॉल के डायरेक्टर को उन्हें एक फाइटर कॉल करके बताता है, कुछ फुटेज भेजता है। ये क्लिप मैक्स के सूडो एग्जाम की थी, जिसे देखकर डायरेक्टर हैरान हो चुका था। वही हम देखते हैं मैक्स को जो कि चीफ से फाइट कर रहा था और अपनी आने वाली पेपर यानी टेस्ट की फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। चीफ मैक्स को कहता है कि इतने दिनों में प्रैक्टिस करने के कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसकी काफी अच्छी संभावना है कि तुम उस एग्जाम को शायद निकाल लो, पर तुम्हें इस चीज की प्रिपरेशन करती रहनी होगी और इसी तरह की प्रैक्टिस करके ही तुम एग्जाम को निकाल पाओ। मैक्स चीफ को कह रहा था कि नहीं, अभी भी मैं अपनी स्किल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं आप पर अटैक कर रहा था तो आप बिना हिले ही मेरे अटैक को डॉज कर पा रहे थे। अब उसकी बात सुन उनका चीफ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। चीफ मैक्स को बताता है कि वह ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास एडवांस वॉरियर टेक्निक है। मैक्स उससे इस टेक्निक के बारे में पूछता है तो चीफ उसे बताता है कि एडवांस वॉरियर टेक्निक काफी अनोखी टेक्निक है। इसमें वॉरियर सामने वाले अटैकर के मूव को प्रेडिक्ट करता है और अपनी चाल करके अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। टीचर उसे बताते कि अलग अलग लोगों में ये काबिलियत अलग अलग तरीके से होती है। ये अलग अलग जैसे कि मास्टर लेवल, स्टूडेंट लेवल या फिर बेसिक लेवल या एडवांस लेवल, इसी तरीके की ये सारी टेक्निक अलग अलग स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। उसे कहता है कि अगर कोई सोल्जर प्लाज्मा वेपन के जरिए फाइट करता है तो वह सीधे ही एडवांस लेवल में पहुंच जाता है। मैक्स चीफ से सोल्जर प्रैक्टिशनर के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये लोग कौन है। अब मैक्स चीफ की बात को सुनता है और फिर उसे बताता है दरअसल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के अलग अलग लेवल है, जैसे वॉरियर लेवल, वॉरलॉर्ड लेवल और लॉर्ड लेवल। इसमें सोल्जर प्रैक्टिशनर एक वॉरियर लेवल का प्रैक्टिशनर होता है और उसमें प्लाज्मा वेपन की बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन होती है और वह प्लाज्मा वेपन के जरिए लड़ता है। और वॉरलॉर्ड की जनरल प्रैक्टिशनर इसे अपनी वेपन की स्पीड, वॉरलॉर्ड लेवल के प्रैक्टिशनर प्लाज्मा अपनी स्पीड से उस वेपन के अटैक से बच सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं वॉरलॉर्ड गॉड के प्रैक्टिशनर, इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। फिर मैक्स अपने उस टीचर से सवाल करता है कि क्या इसके ऊपर लेवल का भी कोई टीचर या फिर कोई होता है वॉरियर, जहाँ पर चीफ उसे हाँ में जवाब देता है। वह उसे बताता है कि ऐसा प्रैक्टिशनर पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है, इतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होती है। उससे बोलते हैं कि दुनिया में ऐसे 2 ही 3 प्रैक्टिशनर बचे हुए हैं। वहीं तभी चीफ को डायरेक्टर कॉल आता है और वह उसे बताता है, उसे ऑर्डर देता है कि उसे ऑफिस में आना है। वहीं ऑफिस में पहुंचने के बाद वो डायरेक्टर मैक्स से कहता है कि उसने उसकी सूडो प्रैक्टिशनर टेस्ट की क्लिप देखी थी, उसमें उसने काफी अच्छे से उसे ऑब्जर्व किया और उसे एग्जामिन किया। उसमें उसे पता चला कि उसके अंदर स्पिरिचुअल फ्लो है। मैक्स उसे हाँ में जवाब देता है और उसे कहता है कि उसे भी ये थोड़े दिन ही पहले ही पता चला है। फिर डायरेक्टर मैक्स को विज्ञान हॉल ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वह मैक्स की एबिलिटी को बहुत अच्छे से जान चुका था, समझ चुका था। वो मैक्स को कहता है कि अगर वह विज्ञान हॉल ज्वाइन करेगा तो वह उसे एक बहुत बड़ा बंगला और 20 मिलियन की सैलरी भी ऑफर करता है अगर वह उसे ज्वाइन करे। सुनकर मैक्स उसके लिए मान जाता है। फिर वह डायरेक्टर वहां से चला जाता है। जब डायरेक्टर जा चुका था, मैक्स उसके चीफ से पूछता है कि ये आखिर थे कौन, ये डायरेक्टर कौन है। तब चीफ उसे बताते हैं कि ज्ञान हॉल के 3 डायरेक्टर हैं, उन्हीं में से एक डायरेक्टर हैं जो कि तुम्हें लेना चाहते हैं। तुम्हारी स्पिरिचुअल कोर को देखकर वे काफी ज्यादा एक्साइटेड है और तो और उनकी पोजीशन इस कंट्री के प्रेसिडेंट के बाद सेकंड है। मैक्स ये सब देखकर हैरान था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मैक्स को जो कि अपने फैमिली मेंबर्स को नए घर में ले जा लेता है। उसे देखकर उसका भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड था और काफी ज्यादा खुश भी। उसके फैमिली मेंबर उसके लिए काफी ज्यादा गर्व फीलिंग कर रहे थे। फिर मैक्स उसी बंदे से मिलने के लिए जाता है जिसे हवाई मिला था, उसके पीछे उसने भेजा था। मैक्स उससे जाकर मिलता है और उससे बोलता है कि जिस किलर ने उसके ऊपर अटैक किया था उसके बारे में हवाई को उसी बंदे ने बताया था। वो उसे बताता है कि इस अटैक के पीछे हवाई और उसके अंकल का ही हाथ है। ये सारी बातें वह मैक्स को बताया जा रहा था। मैक्स को ये बातें इसलिए बता देता है ताकि वह इस केस में न फंस जाए। इस चीज का उसे बहुत ज्यादा डर था। उससे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी है तो तुम सेफ रहोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और तो और तुमने हवाई की बातें मुझे पता चल चुकी है, उसका तो निपटारा मैं बाद में ही करूंगा। क्योंकि हमें पता चलता है मैक्स जिसे कल के एग्जाम की प्रैक्टिस करनी थी। फिर वह पहुंच जाता है अपने एग्जाम वाली जगह पर पूरे सूट बूट के साथ। यहाँ पर सारे के सारे लोग ने शूट अप पहन लिया था और जो इनका शूट था वह हैवी मेटल से बना हुआ था। तभी मैक्स के पास एक बंदा आता है, वो उसे बोलता है कि वो उसे भी विज्ञान हॉल ने पहले ही ज्वाइन कर लिया है और उसे ये बात भी पता चली है कि विज्ञान हॉल ने पहले मैक्स को भी साइन कर लिया है। यही कारण है कि अब उसे कहता है क्यों ना टेस्ट के समय हम एक दूसरे की हेल्प करें, पास होने और हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ चेक करेंगे। पर मैक्स इसके लिए उसे मना कर देता है। इसकी बात सुनकर वह लड़का गुस्से में वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं एक दूसरे लड़के को जिसका नाम व्यानवू होता है, वो टेस्ट के समय उसी के पास था। मैक्स से कहता है कि अगर तुम्हें पहले ही साइन कर लिया गया है तो तुमने कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, इसलिए जब टेस्ट का तुम्हें काबिलियत
काबिलियत दिखाने का मौका आए तो उसे जरूर शो करना। फिर हमें दिखाया जाता है टेस्ट सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हवाई के अंकल को जो कि अपना एक फेक परमिट दिखाता है और उस साइड के अंदर चला जाता है। पहले ही वो जगह थी जहाँ पर मैथ्स का टेस्ट होने वाला था। वहीं एग्जाम का इंस्ट्रक्टर सारे के सारे स्टूडेंट को ये बताता है कि जब एग्जाम चलेगा तब सारे के सारे कैंडिडेट को सिटी के बाहर भेजा जाएगा और उन्हें वहाँ पर रियल बीच से फाइट करनी होगी। उससे कहते हैं कि वहाँ पर उन्हें पहुंच कर तुम्हें रिसर्च पर्पस के लिए उन सारे मॉन्स्टर के कान काट कर लाने होंगे और तुम्हारे इस टेस्ट का रिजल्ट इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि ये साबित करना होगा कि काउंट होगा तुमने कितने मॉन्स्टर के कान काटे। और इंस्ट्रक्टर ने ये भी बताता है कि अगर एग्जाम के दौरान एक कैंडिडेट ने दूसरे कैंडिडेट पर अटैक किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर वे सारे लोग अपनी अपनी कार में बैठकर उस हवाई सिटी में पहुंच चुके थे। वही हम देखते हैं मैक्स के अंकल को जो कि मैक्स को मारने के लिए उन्हें वहां पर एक खतरनाक म्यूटेंट्स रख दिया था, म्यूटेंट का अंडा। और देखते देखते हम देखते कि उस अंडे के अंदर से कुछ अजीब सा क्रिएचर बाहर निकल रहा था। हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है। वही हम देखते हैं मैक्स को जो कि अपने दोस्तों के साथ फाइट के लिए तैयार था। मैक्स नोटिस करता है कि मॉन्स्टर उसके पास आ रहा था। वो उस मॉन्स्टर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है और मॉन्स्टर जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो उसे नीचे से काट देता है। फिर वो उस मॉन्स्टर की एयर को कलेक्ट कर लेता है। तभी उसे वहां पर एक और मॉन्स्टर नजर आ रहा था और देखते ही देखते पता नहीं ऐसी कोई सी चीज वहां पर आ जाती है जो कि इस मॉन्स्टर को अपने अंदर ही खींच लेती है। उसे देखकर मैक्स भी घबरा जाता है। उसे देख पा रहा था कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को खा रहा था। वही डायरेक्टर जब उस बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखता है तो उसे देखकर वह भी हैरान हो चुका था क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था। ये ब्ली ग्लास का मॉन्स्टर था। इससे पहले की सिटी में इसे देखा नहीं गया था, पर ये यहाँ पर आया कैसे है। इसे देखकर जो वहाँ का पेपर का इंस्ट्रक्टर था इस एग्जाम को कैंसिल करने के लिए कह रहा था, पर वहाँ का डायरेक्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह देखना चाह रहा था कि मैक्स और बाकी के सारे स्टूडेंट इस सिचुएशन से कैसे फाइट करेंगे, अपने आप को कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि मैक्स का सूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम शुरू हो चुका था और वहीं हवाई के अंकल ने वहाँ पर बड़े से गोल्डन ईगल का एग्स रख दिया था। वहीं मैक्स जो कि फाइट करते के दौरान गोल्डन क्रो के पास पहुंच चुका था। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था एग्जाम वाला वो इस एग्जाम को रोकने के बारे में सोच रहा होता, पर डायरेक्टर उसे एग्जाम को रोकने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि जो स्टूडेंट है और ये क्रो है वो अभी अभी अंडे से बाहर आया है, यानी कि अभी जो एक प्रैक्टिशनर स्टूडेंट है उन्हें बात पता होनी चाहिए कि उन्हें इस क्रो से कैसे निपटना है। वो एग्जाम को स्टॉप नहीं करता, उसे कंटिन्यू रखने के लिए कहता है। हम देखते हैं मैक्स जो कि गोल्डन क्रो के ऊपर अटैक करता है और गोल्डन क्रो मैक्स को दूर फेंक देता है। फिर मैक्स दोबारा से उठता है, अपनी शॉट को उस गोल्डन क्रो के ऊपर अटैक करता है, पर शॉट जो कि उस गोल्डन क्रो को टच करके बाहर दूर चली जाती है। तब मैक्स चालाकी से गोल्डन क्रो को मलबे के बीच दबा देता है और फिर उसकी गर्दन को काट देता है, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर से कहता है कि मैक्स ने सही टाइम में अपनी तलवार उठाकर बुद्धिमानी दिखाई, वरना वह मारा जाता। और डायरेक्टर जब वीडियो को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि मैक्स ने जानबूझकर अपनी शॉट को साइड से डॉच कराया था, यानी कि वह चाहता था कि बीच के साइड से ये तलवार डॉच हो और वह इस तरीके से उसे मालवे में दबाकर मारे। हम देख पा रहे थे कि सारे के सारे बंदे अब बाहर आ जाते हैं और उसमें कई सारे लोग फेल हुए तो कई सारे पास। फिर हम देखते हैं एग्जामिनर मैक्स का रिजल्ट अनाउंस करता है और इसमें वो जो मैक्स को जिसने चैलेंज किया था उसने सबसे ज्यादा ईयर लाया था और वह जीत चुका। लेकिन मैक्स यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, पर उसे एक बात की खुशी हो रही होती है कि वह सूडो प्रैक्टिशनर बन चुका था और ये वाली खबर वह जाकर अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर को देता है। अब ये खबर सुनकर भी लोग काफी ज्यादा खुश थे। भाई मैक्स जो विज्ञान हॉल जाता है तभी उसे वहाँ पर एक रोबोट गर्ल दिखती है और गाइस ये रोबोट गर्ल बहुत ज्यादा हॉट थी। वो रोबोट हॉल उसे बताती कि दरअसल वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है और उसके जरिए वह विज्ञान हॉल उससे रिलेटेड किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। मैक्स उससे स्पिरिचुअल मास्टर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। रोबोट गर्ल उसे बताती कि स्पिरिचुअल मास्टर जो कि दो टाइप के होते हैं, एक स्पिरिचुअल मास्टर जो कि बिना किसी दिक्कत के वेपन को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं दूसरे टाइप के स्पिरिचुअल मास्टर जो कि लोगों की माइंड पर कंट्रोल करते हैं, उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है। मैक्स लोगों को टेक्निक बुक दिखाने के लिए कहता है, पर जैसे वो उस बुक के हेलोग्राम को देखता है उनके प्राइस को देखकर वह हैरान हो चुका था क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी बुक्स थी। रोबोगल उसे बताती कि आप इस लेवल बुक्स को अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो, ये आपको डिस्काउंट में भी प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके सामने आप वो उसे बताता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर जिसकी बुक है हान, उसकी बुक के सामने ये सारी बुक तो एकदम नॉर्मल सी बुक है। अब मैक्स होंग के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अगर उसे होंग से बाहर आगे निकलना होगा तो उसे उन चीज पर फोकस करनी चाहिए जिस पर वो अच्छा है। तब मैक्स एक शॉर्ट टेक्निक को खरीद लेता है जहाँ पर रोबोगर्ल उससे क्वेश्चन करती है। इसके बाद रोबोगर्ल उससे पूछती कि क्या मैक्स आप और कुछ खरीदना चाहते हो, जहाँ पर वो उसे वेपन्स को दिखाने के लिए कहता है। अब मैक्स जो कि उन वेपन की प्राइस को देखता है तो वह हैरान हो चुका था क्योंकि वो सब उसके बजट के बाहर थे। मैक्स जब अपने घर पे होता है तब एक प्रैक्टिशनर आता है जिसका नाम रोबो होता है। उसने उसके लिए वो सारी बुक्स को लाया। वो एडवांस प्रैक्टिशनर मैक्स को वह टेक्निक्स की बुक देता है। वो उसे पूछता है कि आप यहाँ पर स्वयं आए बल्कि आप किसी डिलीवरी बॉय के जरिए डिलीवर कर सकते थे, जहाँ पर प्रैक्टिशनर उसे बताता है कि दरअसल ये बुक काफी ज्यादा यूनिक और महंगी होती है, सारे लोग इन्हें पाना चाहते हैं और हम विज्ञान लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते, इसलिए हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं, तुम इसे कॉपी या सेल नहीं कर सकते। उसे बताते हैं कि वो उसे सेल नहीं कर सकता, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और तो वो उसे
बताते कि हवाई नाम के लड़के के कारण तुम्हें जेल में बंद किया गया था, इसलिए हवाई के अंकल और जिज्ञान होल के मेंबर्स ने एक मीटिंग रखी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और मैक्स भी उसके अंकल से मिलने के लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद फिर वे लोग मैक्स पहुंचता है जिज्ञान हॉल में। फिर मैक्स वही एडवांस प्रैक्टिशनर और उसके काफी सारे टीचर, चीफ इंस्ट्रक्टर हवाई के अंकल से मिलते हैं, जहां पर हवाई के अंकल कहते हैं कि मैक्स को जो भी प्रॉब्लम हुई वह उसके कारण हुई। इसके बदले में वह मैक्स को 5 मिलियन वॉन मनी दे सकते हैं और वह इस सारी मैटर यानी सिचुएशन फाइट को एंड करना चाहता है। जो एडवांस प्रैक्टिशनर होता है वो उससे कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैक्स एक नया स्टूडेंट है और वह तुम्हारी बातों को मान जाएगा, तुम इतने से पैसे दोगे वो मान जाएगा, बल्कि नहीं, वह ये मैटर क्लोज नहीं करने वाला। इतने से अमाउंट में तुम्हें उसके बदले उसे 50 मिलियन मनी देने होंगे, $50 मिलियन। और वहीं हवाई उसके मैक्स के फादर से माफी मांगेगा, वो भी घुटने में बैठकर। अब ये बात सुनकर जो उसका अंकल था वह एग्जाम प्रैक्टिशनर कहता है कि वह पैसे दे देगा, पर हवाई माफी नहीं मांगेगा। तो इस बात को सुनकर इंस्ट्रक्टर मैक्स से कहता है कि हाँ अगर अंकल से कहता है कि हाँ अगर मैक्स इसके लिए तैयार हो जाएगा तो ठीक है। फिर मैक्स कहता है कि हवाई ने उसके अंकल की डिसरिस्पेक्ट करी थी, इसलिए वह अब इस मैटर को क्लोज नहीं करने वाला। उसके बाद वह अंकल गुस्से में होकर वहां चला जाता है। वहीं मैक्स अपने टीचर से उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसका साथ दिया और उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश करी, ताकि वह यहाँ पर निराश हो चुका था कि शायद वो 50 मिलियन पहले लेता तो उनसे वेपन खरीद लेता। अब इस बारे में ये बात जब उसके एडवांस प्रैक्टिशनर को पता चलती है तो वो मैक्स को कहता है कि दरअसल वो उसकी इसमें हेल्प कर सकता है। उसके पास स्पेशल कॉइन है जियान हॉल के मेंबर होने के कारण, उसके जरिए वह उसे 50% डिस्काउंट दिला सकता है। वह बस सारे वेपन्स की लिस्ट उसे दे दे। ये बात जानकर मैक्स काफी ज्यादा खुश था। वहीं उनका जीनियस उसे कहता है कि अब तो तुम्हारे टीममेट्स भी यहाँ पर हैं और तुम्हें उसे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर मैंने डायरेक्टर के कहने पर तुम्हें फायर हैमर नाम की एक जनरल प्रैक्टिशनर की टीम में अब तुम पार्ट हो उसका, तुम्हें उसमें डाल दिया गया है। फिर चेन हूँ मैक्स को बताता है कि दरअसल वह उस टीम का वाइस कैप्टन है। फिर इंस्ट्रक्टर मैक्स को बताता है कि ये तुम्हारा इस टीम का पहला मिशन है और अगर तुमने इस मिशन को में कुछ भी गड़बड़ करी है, तुम्हारे टीममेट मारे गए, फिर वह खतरे में चले गए, तो वह उसे इस टीम से निकाल देगा। हम देखते हैं हवाई के अंकल को जो कि बिल्डिंग के बाहर आकर ऊपर की तरफ देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैक्स ने गोल्डन को कैसे हरा दिया, पर अभी भी वो मैक्स को जान से मारना चाहता था। हम देखते हैं रात को मैक्स जब सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है कि उसकी जो टीम फायर हैमर थी उसकी सारे मेंबर्स को किसी ने मार दिया था। पर मैक्स सुबह उठता है तो पता चलता है सपना। मैक्स जो कि सुबह उठता है, तैयार होता है और चेंगू के साथ फायर हैमर टीम के बाकी मेंबर से मिलने के लिए चला जाता है। हमें पता चलता है कि इन्हें यहाँ पर एक मिशन मिला था, एक असाइनमेंट। चेंगू वहाँ पर मैक्स को इंट्रोड्यूस कराता है टीम के कैप्टन से, टीम का कैप्टन जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर कैप्टन सारे लोगों को एक और आदमी से मिलाता है जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मैनेजर होता है। दरअसल ये वही था जिसने फायर हैमर टीम को एक स्पेशल काम के लिए बुक किया था। वो उन्हें बताता है कि दरअसल उनके कुछ वॉलंटियर्स जो कि मॉन्स्टर के जीन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए सिटी के बाहर गए थे, और उन्हें पता चला है कि उस एरिया पर उन मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, इसलिए उसने उन्हें इसलिए बुक किया है कि वह चाहता है वे सारे लोग जाकर उन सारे वॉलंटियर्स को वहाँ पर बचाएं। वे लोग इसके लिए तैयार हो चुके थे, इस मिशन के लिए। वे इसे एक्सेप्ट करते हैं और तैयार चले हो जाते हैं उन वॉलंटियर्स को बचाने। हम देखते हैं इन वॉलंटियर्स में ईवा भी होती है जो जैसे तैसे मॉन्स्टर से बच रही होती है, इधर उधर भाग रही होती है, इन्हें छुपते छिपाते चकमा देते हुए। हम देखते हैं फायर हैमर्स की टीम भी इस एरिया में आ चुकी थी, पर तभी सारे मॉन्स्टर ने उन्हें घेर लिया था। वे लोग चौकन्ने हो चुके थे और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा पिग बीस्ट आ जाता है और वह एक उसी मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। उसे देखकर जो बाकी के मॉन्स्टर भी वे थे वो भी दूर चले गए थे। तभी मैक्स खड़ा होता है और उस पिग के अंदर अपनी तलवार को घुसाने की कोशिश करता है, पर पिग के अंदर तो वह तलवार घुस ही नहीं रही थी, इसलिए मैक्स अब अपनी तलवार को वापस से निकालता है और पिग के अंदर वही शॉर्ट टेक्निक का यूज करता है जिससे कि उसने बाय किया था। बाय करके उसने उसमें महारत हासिल कर ली थी, उसके जरिए वह उसे धाराशायी कर देता है। इसे देखकर कैप्टन मैक्स से काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने एफ क्लास के बहुत बड़े मॉन्स्टर को हराया था। तभी उसे एक सिग्नल मिलता है, जो मैनेजर था उन्हें वे सारे वॉलंटियर्स की पिक भेज देता है और मैक्स जब उन सबको देखता है तो उसे पता चलता है उनमें से एक ईवा भी है। ईवा उससे हैरान हो जाता है। तभी उनमें से एक मेंबर्स को एक साउंड डिवाइस मिलता है जिसके जरिए वे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते थे। उसे देखकर उन्हें पता चलता है कि हो न हो कोई यहाँ पर जानबूझकर किसी ने इस डिवाइस को यहाँ पर फिट किया ताकि वे उसके जरिए वॉलंटियर्स के ऊपर मॉन्स्टर का अटैक करा सके। उनका प्लान था कि वे सारे लोग मॉन्स्टर को इकट्ठा करेंगे फिर उनका शिकार करेंगे। चेंगू को ये बात पता चलती है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, पर इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो ये लोग अब धीरे धीरे आगे जा रहे थे। फिर हम वहाँ पर एक और टीम को देखते हैं। ये टीम होती टाइगर जो दरअसल वॉलंटियर्स को सहारा बनाते हुए मॉन्स्टर को अटैक करती थी। दरअसल ये लोग वॉलंटियर्स को चारा बनाते, वहीं ईवा उन लोगों से बचकर छुप रही होती है। वहीं फायर हैमर टीम भी उस एरिया 0102 में पहुंच चुकी थी। जब ये लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर वो हुआन का अंकल और उसका टीममेट नजर आता है। पता चलता है वे दोनों टाइगर टीम में होते हैं। अब उन दोनों को देखकर चैन उससे कहता है, उससे ताना देता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा भतीजा हुआन तो ठीक है ना? हाँ भाई, जिसे कि अब पुलिस ने पकड़ लिया था। हालांकि वो अंकल यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, पर उनके जाते हुए रास्ते को देखकर वह समझ चुका था कि इन्हें वॉलंटियर्स को बचाने के लिए अपॉइंट
सेट किया गया है, इसलिए वह अपने कैप्टन को इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वहाँ पर ये लोग आने वाले हैं। फिर ये लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं। वहीं जो टाइगर टीम के मेंबर्स थे उन्होंने भी उसे देख लिया था और अब यहाँ पर ये लोग तैयार थे विश से फाइट करने के लिए और वॉलंटियर्स को बचाने के लिए। हैमर टीम इधर उधर वॉलंटियर्स को ढूंढ रहे थे और मैक्स की नजर जाती है ईवा की वॉच पर। उसे देखकर उसका टीममेट उसे बताता है कि उसे यहाँ पर वैसे ही साउंड डिवाइस मिला था, कोई गारंटी नहीं है जिसकी ये वॉच है, इसकी बहुत कम संभावना है जिसकी ये वॉच है वो बची होगी। मैक्स यहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। वे लोग आगे जाते हैं। तभी एक टाइगर टीम का मेंबर कैप्टन वहाँ के एक साउंड डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और उस डिवाइस के एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। साउंड की आवाज सुनकर इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर वो पूरी की पूरी टीम वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर से एक साथ फाइट करना मूर्खता होती। वहीं हम देखते हैं ईवा को जो अभी जिंदा थी और जाते हुए एक मेंशन में छुप जाती है। वहाँ के दरवाजे को लॉक कर देती है, पर जो टाइगर टीम का एक मेंबर था वह स्नाइपर से उस डोर को शूट कर देता है। बुलेट फायर की आवाज को हैमर टीम ने भी सुन लिया था, तो उन्हें पता चलता है कि अभी एक और वॉलंटियर शायद जिंदा हो सकता है। वे लोग मॉन्स्टर से पीछे छुड़ाकर उस दिशा की तरफ निकल जाते हैं कि शायद वहाँ पर उन्हें कोई मिल जाए। हम देखते हैं उसी मेंशन में एक मॉन्स्टर घुस चुका था। ईवा जैसे तैसे आग से चकमा देती है और मॉन्स्टर को जला देती है। वो बाहर आ जाती है, तब भी उसके सामने एक बड़ा सा टाइगर बीस्ट आ जाता है और इससे पहले कि वह ईवा को खा पाता तभी यहाँ पर एंट्री लेता है मैक्स। उसे यहाँ पर बचा लेता है, पर यहाँ पर हैमर टीम के बाकी के टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और अभी भी काफी सारे बीस्ट उनके पीछे थे, तो वे लोग ईवा को उठाकर वहां से भागते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की इसी सीरीज की अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।